महागठबंधन सरकार के बिहार में 1 साल पूरे हो रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से धिक्कार दिवस भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद जी, उनसे जान लेते हैं वो किस तरह से देखते हैं। सर, बीजेपी धिक्कार दिवस मना रही है, लेकिन आप लोग किस तरह से देखते हैं? अरे देखिए, विगत 1 वर्ष पूर्व महागठबंधन सरकार दायित्व में आई थी और उसके 1 वर्ष पूरा हो रहे हैं। लेकिन आप जब इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको लगेगा कि महागठबंधन की सरकार किस प्रकार से आई। एक निहित स्वार्थ के कारण महागठबंधन बना। डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी हुए, श्री नीतीश कुमार जी पलटी मार गए, तो उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कोई राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई बड़ा विजन था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार आज बिहार में इतना बेहतर ढंग से 1 साल पूर्व चल रही थी, लेकिन बिना किसी मुद्दे का, बिना किसी एजेंडे का, सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, महागठबंधन की सरकार बन गई तो बन गई। लोकतंत्र है, संख्या बल का महत्व है। लेकिन पूरे 1 वर्ष के दौर को आप देखे होंगे कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं हुई हो, लूट नहीं हुई हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेकर बलात्कार नहीं हुआ हो। तो ये सारी परिस्थितियां पूरे वर्ष रही। इसलिए यह पूरा वर्ष बिहार के लिए एक शोक का वर्ष कहा जाएगा, क्योंकि जिस दिशाहीनता के साथ नीतीश कुमार जी ने यह सरकार चलाई, सरकार कम चलाई, राजनीतिक पर्यटन ये ज़्यादा करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी जमानत पर छूटकर बिहार में वो जमे हुए हैं कि कैसे श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, जहां राज्य का विकास विजन नहीं हो, जहां जिस सरकार का विजन हो कि तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस सरकार का विजन हो कि नीतीश कुमार जी कैसे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य का कितना भला हो सकता है। सर, कि जो महागठबंधन के नेताओं से बातचीत हो रही है तो वो उपलब्धियों में गिनाते हैं कि हम लगातार नौकरी दे रहे हैं और 1,70,000 शिक्षकों की बहाली। बहुत स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि राज्य की कोई भी सरकार 1 वर्ष में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं कर सकती। इसके लिए एक लंबा वक्त लगता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जिसको सुलझाना पड़ता है। विकास के पथ पर ले जाने के लिए 5 वर्षों की कार्य योजना बनती है, लेकिन मात्र 1 वर्ष में ये नौकरियां दे दिए, 1 वर्ष में वो बिहार को अपराध मुक्त कर दिए, 1 वर्ष में महिलाओं का सम्मान वापस ला दिए, 1 वर्ष में ये शिक्षा के क्षेत्र में कोई लंबी छलांग लगाई। आपको पता है कि जहां शिक्षा है वही विकास है, लेकिन शिक्षा मंत्री जिस प्रकार से उनका काम करने का तरीका रहा और जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री को जानबूझकर एक ऐसे एसीएस को उनके विभाग में नियुक्त किया कि उनकी सारी हेकरी निकाल दी, वो कार्यालय आना बंद कर दी। तो यह 1 वर्ष तो बड़ा उथल पुथल का महागठबंधन का कालखंड रहा है, तो उसमें विकास की बात करना ही बेमानी है। 10 लाख नौकरियों की बात उन्होंने की। आखिर 10 लाख नौकरियों की बात क्या ये मात्र 2-3 साल के लिए की थी कि 2-3 वर्षों में होगा, या फिर आगे कौन सी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे? सिर्फ एक राजनीतिक दल के रूप में यह कह देना कि 10 लाख नौकरियां देंगे और आपकी सरकार नहीं थी, और सरकार जब आई तो मात्र इस छोटे से कालखंड में आप कितनी नौकरियां दे सकते हैं? इस तरह से लुभावने नारे देकर किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि पिछले 1 साल में 90,000 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ है बिहार को। केंद्र सरकार केंद्रांश भी अब बिहार को नहीं दे रही है। देखिए, आपको पता है कि जब हमारी एनडीए की भी सरकार थी, उनके नेतृत्व में हम सब सरकार बनाने का संकल्प लिए हुए थे।
लेकिन केंद्र सरकार की विकास से संबंधित एक भी बैठक में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेना उचित नहीं समझे। जो केंद्र से राशियां आती थी उस राशियों को लौटा दिया जाता था कि कल इससे विकास के जो कार्य होंगे तो जनता में संदेश जाएगा कि केंद्र की एनडीए सरकार की राशि से बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस राशि को उन्होंने लौटाने का काम किया कि नहीं हम राज्य राशि देगा। अरे राज्य कहां से राशि देगा? और जहां तक रहा केंद्रांश की बात, तो केंद्रांश तो केंद्र सरकार नियमित रूप से देती है। थोड़ा विलंब हो सकता है, जो प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उसके चलते रुक सकती है, लेकिन केंद्रांश नियमित रूप से केंद्र सरकार सभी राज्यों को देती है। यह तो केंद्र का दायित्व है केंद्रांश देना। ये कोई हम सब भी चाहते हैं कि सभी राज्यों का विकास हो। सभी राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्य पर आधारित हैं, जहां हम केंद्र सरकार सहयोग करती है, राज्य को करना पड़ता है। सभी विकास के कार्य केंद्र सरकार सीधे तौर पर तो करती नहीं है। लेकिन जब कोई राज्य सरकार अपने दायित्वों को भूल जाए, केंद्र पर दोष लगाना ही जिसका एकमात्र कार्य हो, इसीलिए कि केंद्र पर दोष लगाकर हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे। इनको अपने राज्य का विकास नहीं करना था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कैसे केंद्र से हटे? जब किसी राज्य का यह मुद्दा हो तो विकास तो वहां बेमानी हो जाता है, विकास का मुद्दा ही गौण हो जाता है। इन्होंने विकास के मुद्दे को हमेशा गौण किया। नरेंद्र मोदी की आलोचना कैसे हो, नरेंद्र मोदी कैसे पदच्युत हो, कैसे हम केंद्र को रोज आरोप लगावे, इस तरह से कहीं इस फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं राज्य का विकास हुआ है? जब राज्य का विकास नहीं होगा तो फिर देश का विकास हम कैसे करेंगे? तारकिशोर प्रसाद थे और ये बता रहे थे कि बीता जो एक साल था वो बिहार के लिए शोक दिवस के रूप में ही मनाया जा सकता है। और जहां तक केंद्र की बात है तो केंद्र ने लगातार बिहार को सहयोग किया है। ये अलग बात है कि बिहार सरकार सिर्फ मोदी सरकार को कोसने का काम कर रही है, जबकि पूरा ध्यान विकास पर होना चाहिए था। विकास पर कोई ध्यान नहीं है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।